जीवन की अपनी कठिनाइयाँ हैं, जीवन में अपनी आपाधापियाँ हैं, जीवन में अपनी चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन सब के बीच में मनुष्य के पास एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है और वो है उसकी स्वयं की अपनी आत्मा। उसकी अपनी आत्मा एक आकार रहित, रूप रहित, रंग रहित, गंध रहित एक ऐसा निराकार तत्व है जो मानो पानी की तरह है, जिसका अपना कोई रंग नहीं, अपना कोई गंध नहीं, अपना कोई आकार नहीं। इस पानी को आप जिस तरह के आकार वाले बर्तन में डाल दीजिएगा, बस उसी तरह का आकार ये ग्रहण कर लेती है और बस इसीलिए निश्चिंतता है और इसीलिए सुरक्षा है और इसीलिए आप चैन मना सकते हैं, इसीलिए आपको सुकून के 4 पल नसीब हो सकते हैं। क्योंकि चुनौतियाँ चाहे जैसी भी हों, समस्याएँ चाहे जितनी भी बड़ी हों, गहरी हों, परिस्थितियाँ एकदम विषम हों, जहाँ पर कि कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा हो, लेकिन बस आप अपनी आत्मा को कह दीजिए कि मैं इस परिस्थिति से भी निकलने के लिए तैयार हूँ, मैं इस परिस्थिति से भी निकल जाऊँगी, अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हुए। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी आत्मा इस परिस्थिति से, इस चुनौती से भी पार पाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी और आपकी जो आत्मा है वो उसी तरह की एस्ट्रल बॉडी का तुरंत निर्माण कर लेगी, जो ख़ास करके इसी तरह से प्रोग्राम्ड किया गया हो, जो कि उस समस्याओं के भंवर से या जाल से जिससे कि कोई भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक ख़ास यूनिकोड वाला व्यक्ति ही उससे निकल पाएगा। तो वह यूनिवर्सल कोड, वही कोडिंग, वही प्रोग्रामिंग वाला एस्ट्रल बॉडी निर्माण कर लेगी और किसी भी तरह की समस्या हो, आप टूटेगा नहीं। बस यही एक दिलासे वाली बात है, भरोसे वाली बात है। और आत्मा की शक्तियाँ सिर्फ जीवन काल में नहीं है, जीवन से लेकर मृत्यु तक किसी भी समय में कोई भी सिचुएशन आ जाए, बस आप अपने आप को याद दिला दीजिए कि आपके पास एक डिवाइन सोल है, एक दिव्य आत्मा है, जिसका कभी भी किसी भी काल में ह्रास नहीं होता है। और इसी आत्मा को जान लेना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना कर्म जो है, जो उसका अपना कर्म है, वो कभी ना छोड़े, उसको करता ही रहे, लेकिन बस योग में स्थित रह करके कर्म करे। योग में रह करके स्थित करना क्या है? अगर मैं अभी कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं अपना कर्म भी करता रहूँ, तो ये सिर्फ मुंह से कही जाने वाली बात हो गई। ये सिर्फ ओरल या वर्बल रिपीटिशन हो गया। ये इस फैक्ट का सीधा प्रत्यक्ष चैतन्य अनुभव नहीं हुआ, मेरी कॉन्शियसनेस को इसका अनुभव नहीं है। हालांकि अगर मैं कहता रहूं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, तो इस रिपीटिशन का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आत्मा है सीधे इन शब्दों के प्रभावों को ग्रहण कर लेगी और हर एक परिस्थिति को इसी मैनिफेस्टेशन कोड के अनुसार ढाल देगी, जहाँ पर आपको आगे जाकर के बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा कि आप मुक्त ही हैं, आप बंधन में गए ही कब थे और आप आत्मा हैं, आप शरीर बने ही कब थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा कि योग में स्थित रह करके कर्म कर, तो इसी बात को गुरुदेव श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने कहा कि कूटस्थ में रहो। कूटस्थ का मतलब है दोनों आँखों के बीच में भ्रिकुटी चक्र है, तो इस चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। और अगर एक बार ध्यान लग जाए तो फिर वहाँ से उतर करके मत चले आइए दुनिया में रहिए, लेकिन कूटस्थ में रह करके जीने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर हूँ, मैं चाहूँ तो इस वक्त अपने नीचे के चक्रों में भी रह सकता हूँ, बिल्कुल नीचे के चक्रों में भी रह सकता हूँ, उनसे भी नीचे जा सकता हूँ, जो कि पाताल लोक की ज़िंदगी है या नरक लोक का एक्सपीरियंस है, या पृथ्वी लोक में भी मैं रह सकता हूँ मूलाधार चक्र में, जहाँ पर कि घर, ज़मीन, जायदाद और पैसे से हम सभी बंधे हुए हैं। या फिर मैं इससे एक लेवल ऊपर उठ सकता हूँ, प्रेम, आकर्षण और रोमांस की दुनिया में जी सकता हूँ, आप भी जी सकते हैं। या इससे थोड़ा सा ऊपर हम नाभि चक्र पे भी जी सकते हैं। नाभि चक्र पे भी चारों की दुनिया है,
के विचार चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम चीज़ों को वैचारिक स्तर पर समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम उससे थोड़ा और ऊपर उठ कर के हृदय चक्र पे आ सकते हैं, अनाहत चक्र पे, जहाँ पे विचार कम हो जाते हैं, और विशुद्धि चक्र पे जहाँ पर कि विचार बिल्कुल ही नहीं रह जाते हैं, पूरी तरह से एक निष्पंदता आ जाती है, लेकिन एक शांति आ जाती है, एक दिव्यता आ जाती है, एक अलौकिक आनंद आ जाता है। लेकिन इस सब से ऊपर जो कूटस्थ है, उसका तो कहना ही क्या। कूटस्थ या आज्ञा चक्र में जब आप रहना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर पूर्ण स्वतंत्रता आ जाती है, और आत्मा का वास्तविक अनुभव, उसकी वास्तविक स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है। और उसका अनुभव जब तक आप नहीं करेंगे, केवल शब्द मत बोलिए कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, केवल शब्दों से मत दोहराइए, इसका अनुभव कीजिए। अनुभव करने के लिए श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने कहा कि आपको कूटस्थ में जाना होगा, कूटस्थ में जा कर के अनुभव करना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, उसी श्रीमद् भगवद गीता से श्यामाचरण लाहिड़ी ने क्रिया योग लेकर के सबको दिया है। श्यामाचरण लाहिड़ी जी के गुरुदेव महाअवतार बाबा जी थे, पहाड़ी बाबा थे, जिनके दर्शन उनको अल्मोड़ा की पहाड़ियों में पहली बार हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि तुम यहाँ पर मेरे शिष्य रह चुके हो, ये तुम्हारा आसन है, ये तुम्हारा कमंडलू है, यहाँ पर तुमने साधना की थी। तो उनको पहली बार में याद नहीं आया था, लेकिन फिर जब उन्होंने उसका स्पर्श किया था तो स्पर्श करते ही उनकी पुरानी स्मृति लौट आई थी और उनको सब कुछ याद पड़ गया था। तो यहाँ पर हम सभी अगर इस बात का ध्यान रखें कि योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग को हम समझ लें, योग को समझना होगा, क्योंकि जो योग को समझ लेता है, योग बड़े बड़े साइंस से भी बड़ा साइंस है, और योग बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स से भी बड़ा अर्थशास्त्र है अपने आप में। योग बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, और योग बहुत बड़ी बायोलॉजी भी है, क्योंकि ये कॉन्शसनेस का विज्ञान है, ये कॉन्शसनेस की फिजिक्स है। तो इसमें हम उस प्रवाह की बात करते हैं, उस विद्युत प्रवाह की बात करते हैं जो हर वक्त हमारे अंदर में चल रहा है, दौड़ रहा है। हर वक्त हमारे अंदर में एक विद्युत ऊर्जा की धारा है जो बह रही है। हमारा ध्यान जिधर भी जाता है तो हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे प्राणों से ऊर्जा निकल करके उधर ही चली जाती है। तो योगियों ने इस ऊर्जा को बचाने के लिए इसको अंदर की ओर मोड़ लिया। इसे हम विपश्यना कह सकते हैं बौद्ध धर्म की भाषा में। जैन धर्म की भाषा में हम इसे परीक्षा कह सकते हैं, वृत्तियों को अंदर की ओर मोड़ लेना। तो पतंजलि ने इसे अंतर्दृष्टि कहा। तो जब हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है तो हमारी ऊर्जा भी बाहर की ओर जाती है। जब हमारी दृष्टि अंदर की दुनिया की ओर मुड़ती है तो हमारी ऊर्जा अंदर मुड़ जाती है। हम सब जीवन भर अपनी ऊर्जा को गंवाते ही रहते हैं किसी न किसी चीज़ में, और ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर कोई आपको थोड़ा सा मान सम्मान दे देता है तो आप उसी में उलझ जाते हैं, फिर आप वही काम करने लगते हैं जिसमें कि लोग आपको और ज़्यादा मान सम्मान दें। थोड़ा सा आप पैसा कमा लेते हैं तो आपका लालच बढ़ जाता है, फिर आप और ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। या फिर कोई आपको असुरक्षित कर देता है तो फिर आप सुरक्षा को ही बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने का उद्योग करने लगते हैं। या फिर कोई आपसे लड़ाई कर लेता है या कोई आपकी इज्जत कम कर देता है तो अब आप उसी उलझन में उलझ जाते हैं। मतलब चाहे आपको अच्छे अनुभव मिलें या बुरे अनुभव, लेकिन दोनों ही हालातों में इस दुनिया में इसके खतरनाक जाल में आप फंस जाते हैं और आपकी ऊर्जा बाहर चली जाती है उस चीज़ को मैनेज करने में। कि कोई व्यक्ति इज्जत नहीं कर रहा या कुछ लोगों से आपको इज्जत नहीं मिली तो आप उसी चीज़ में उलझ गए कि मैं कैसे जाऊँ, फिर से उनको समझा दूँ कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ, देखो आप लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहे, मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे हो। या फिर मैं ऐसा करने लगता हूँ कि मैं बहुत सारे पैसे कमाने लगता हूँ, खर्च करने लगता हूँ, महंगी महंगी चीज़ों को खरीदने लगता हूँ ताकि लोग देखें कि देखो ये बंदा कितना अमीर हो गया और लोग इज्जत करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है नाहक बेकार की चीज़ें हैं, बचकानी चीज़ें, क्योंकि इससे इस संसार में फंसने का खतरा है।
नहीं, मैं इस संसार को बुरा नहीं कहता हूँ, सांसारिक उन्नति भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रहिए सांसारिक उन्नति भी कीजिए, करते रहिए और किसी को भी करने से रुकिए मत, किसी भी को भी करने में बाधा मत डालिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ही इस संसार में ही हमेशा के लिए रह जाते किसी तरह से, इसी संसार में, इसी दुनिया में सारी चीज़ों को जमा करते, कभी नहीं मरते, हमेशा जवान बने रहते, तब तो ठीक था। लेकिन जब हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन इस दुनिया से फिर निकल चलेंगे, तो फिर उन चीज़ों का, उस यात्रा का, जो इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जो हमारी यात्रा शुरू होनी, उसकी तैयारी क्यों न करें हम, और उस दुनिया की, उस ज़िंदगी की तैयारी क्यों न करें जहाँ पे हम ज़्यादा दिनों तक रहेंगे, ज़्यादा सालों तक रहेंगे। या हो सकता है कि वहाँ पर ही हम हमेशा के लिए रहें, यहाँ पर ही हम कुछ समय के लिए आए हों। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। जब भी हम किसी का संग करते हैं तो उसी के जैसा बन जाते हैं। अगर हम लोअर वाइब्रेशन वाले पीपल या लोगों या दोस्तों की संगति करते हैं तो वो जैसा सोचते हैं, जैसा चलते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही हम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और अगर हम ऊंचे दर्जे के लोगों से संगति करते हैं तो एक फ़ायदा होता है कि हमारा स्तर ऊंचा हो जाता है और हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं, हमारी जो कर्म है, वो ओछे नहीं रह जाते हैं। तो भगवान कृष्ण इससे भी एक स्टेप और आगे बढ़ कर के कहते हैं कि जो स्वर्ण और मिट्टी में भेद न करे, जो शत्रु और मित्र में भेद न करे, जो मान और अपमान में भेद न करे, ये अवस्था तो बहुत ही ऊंची है। क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे फिर फंसा ही नहीं सकता है, न लालच में फंसा सकता है, न मुझसे कोई चीज़ चोरी करके मुझे फंसा सकता है, न मेरी इज्जत मान करके, सम्मान करके फंसा सकता है, बांध सकता है, न प्रेम दे करके बांध सकता है, न अपमान करके ही बांध सकता है, न मेरा तिरस्कार करके बांध सकता है, न तुम मुझसे दोस्ती करके मुझे बांध सकते हो, न मुझसे दुश्मनी करके मुझे बांध सकते हो। मैं मुक्त हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद ही था, आज़ाद ही रहूँगा, आज़ाद ही रहने वाला हूँ मैं। तो इस अवस्था तक पहुँचने के लिए योग में स्थित रहना होगा, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी कूटस्थ में स्थित रह करके। लेकिन चूँकि ये कोई 1 मिनट या 10 मिनट के वीडियो या 1 घंटे के प्रवचन में समझा दिए जाने वाली चीज़ तो है नहीं। इसके लिए जिस तरह से शास्त्रों ने आज्ञा दी है उस ढंग से कर्म करना होगा। और एक बात मैं बता दूं कि शास्त्रों ने कभी नहीं कहा है कि कोई तुम्हारे साथ हिंसा करे तो तुम उसके साथ अहिंसा करो। वहाँ पर उचित प्रतिकार करना जरूरी है। जैसे अर्जुन ने भी कहा कि ये मेरे अपने हैं कुरुक्षेत्र में, तो मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर तुम्हारे सामने कैसे हैं। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से गीता में, महाभारत के युद्ध में, कि हे कृष्ण, ये जो लोग सामने खड़े हैं ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं, कैसे इन पर शस्त्र उठाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर तुम्हारे सामने कैसे हैं, तुम्हारे सामने कैसे खड़े हैं हाथ में तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के। तो यहाँ पर शस्त्र उठाना तुम्हारा धर्म है। तो अगर दुनिया में कोई आपके साथ अन्याय करे और उसको अन्याय करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, पाप का कोई डर नहीं है, भगवान का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, अपकीर्ति का, अपयश का, बदनामी का कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं है, तो वहाँ पर तो आपको शस्त्र उठाना ही होगा। वहाँ पर अहिंसा का उपदेश गैर मुनासिब है, गैर वाजिब है, गलत है। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप समता का अभ्यास कीजिए, लेकिन सब कुछ ही सहन कर लीजिए, अन्याय को सहन मत कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। लेकिन सामान्य रूप से जहाँ पर लोग आसक्ति के प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं, कोई धन की आसक्ति में बहा जा रहा है, कोई स्त्री पुरुष के प्रेम वाली आसक्ति में बहा जा रहा है, कोई शारीरिक काम वासना के प्रभाव में बहा चला जा रहा है। और पता है ना कि अगर आप एक बार उस रास्ते पर फिसल गए तो फिर फिसलते ही चले जाएंगे, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज़ हो जाता है। आपको सिर्फ एक बार अपना संतुलन खोना है, सिर्फ एक बार आपको असंतुलित होना है, एक बार डगमगाना है, फिर संभलने का मौका नहीं मिलता है। बहुत लंबा समय चला जाता है और इस बीच में आपकी बहुत सारी ऊर्जा बह जाती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रह जाएगी, शरीर में जान ही नहीं रह जाएगी, शरीर में शक्ति ही नहीं रह जाएगी, स्वास्थ्य ही नहीं रह जाएगा, सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी, तो स्वास्थ्य अच्छा कहाँ से रह जाएगा।
तो अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह जाएगा तो फिर साधना में मन कैसे लगेगा? साधना में मन लगाने के लिए शरीर और मन का अच्छा अनुभव करना, स्वस्थ और मजबूत अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी कोई योगासन करें, कसरत करें, शरीर को मजबूत बनाएँ। शरीर मजबूत होगा तो मन मजबूत होगा, तभी साधना अच्छी होगी। और शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण कीजिए। जो भी जाति सिर्फ शास्त्र का अध्ययन करती है लेकिन शस्त्रों को भूल जाती है, उसका बहुत बड़ा पराभव हो जाता है। दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी जातियाँ आई हैं जिन्होंने शास्त्र में पूरा पारंगत जो हो गई, शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन शस्त्र को भूल गई, शस्त्र उठाना भूल गई। उनका पराभव हो गया, उनका धर्मांतरण हो गया और आज वो उन्हीं आक्रांताओं की तरह बन गई जैसे उनके आक्रांता थे। जिन्होंने उनको जीत लिया, उन्हीं की तरह वो भी सोचने लगी, उन्हीं की तरह बन गई। जबकि एक समय में उनके पास बहुत अच्छे शास्त्र थे लेकिन शस्त्र नहीं था। इसलिए शास्त्र रखिए लेकिन शस्त्र को उठाना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।